नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ और आज तक मैंने आप लोगों के साथ जो हॉरर स्टोरी शेयर की है, वो मेरे आसपास या मेरी फ्रेंड्स की है। बट जो आज मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो मेरी खुद की घर की है। वो मेरे खुद के घर में घटी हुई है। मैंने अपनी आँखों देखी स्टोरी है। एंड कहीं न कहीं वो देखकर मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ों पर विश्वास होने लगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हमें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मेरी बुआ की है। मेरी 2 बुआ हैं, मेरे एक पापा, ये तीनों भाई-बहन हैं और मेरी बुआ की जो शादी हुई है, वो ज़्यादा दूर नहीं हुई है, उनका गाँव हमारे गाँव से बहुत नज़दीक है। तो इसीलिए मुझे ये स्टोरी सारी पता है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उनका हमारे यहाँ पे आना-जाना या फिर हमारा उनके यहाँ पर आना-जाना बहुत था और मेरे घर वाले खुद वहाँ पे रहकर आए हैं। उन्होंने सारी चीज़ें उनकी आँखों से देखी हैं। कुछ चीज़ें मैंने खुद की आँखों से देखी हैं। इस वज़ह से मेरा कहीं न कहीं ट्रस्ट वहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ गया था, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट पहले नहीं करती थी। बट मैंने अपने घर में ये सारी चीज़ें देखी एंड देन मुझे लगा कि यस, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है एंड ये बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है बट सच होता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे बुआ के लड़के से, उसकी शादी से। उसकी शादी हो चुकी थी, बस 1 ही महीना हो चुका था कि उसकी शादी हो गई। बहुत अच्छी बीवी उसको मिली थी। उसकी बीवी का नाम यहाँ पे मैं राधा मेंशन कर रही हूँ और जो मेरे बुआ का लड़का है उसका नाम यहाँ पे मैं देव मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को बुरा लगे। मेरे खानदान में से ही है वो लोग, बट मैं नहीं चाहती कि उनको भी बुरा लगे कि हमारा नाम यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने उनसे पूछा है कि क्या ये मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ? उन्होंने मुझे परमिशन दी है, बट फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि उनका नाम यहाँ पे मेंशन हो। इस वजह से मैं उनका नाम यहाँ पे देव और राधा मेंशन कर रही हूँ, जो उनका रियल नेम नहीं है। तो देव और राधा की शादी हो चुकी थी। बहुत अच्छा उनका परिवार चल रहा था। बात है ऐसी ही एक दोपहर की, जो मेरी बड़ी बुआ है, वो खेत में गई हुई थी एंड जो मेरी छोटी वाली बुआ है, वो घर पर थी। वो कुछ काम से उनके यहाँ पर आई हुई थी। तो उनकी जो बहू है राधा और मेरी छोटी बुआ, तो वो घर पर थे और अब घर पर मेहमान आ गए और मेरी छोटी बुआ ने सोचा कि अभी इनका घर का तो मुझे कुछ पता नहीं है एंड राधा भी तो नई थी, वो भी ज़्यादातर किसी को जानती नहीं थी मेहमानों को। तो इन दोनों ने सोचा कि बड़ी बुआ को जाकर हम बुलाकर लाते हैं, तो हमें आसानी होगी। और ये दोनों चले गए खेत में उन लोगों को बुलाने। मेहमानों को बिठाया, चाय पानी किया एंड उन्होंने कहा कि हम उन्हें बुलाकर लेके आते हैं। तो पहले तो मेरी जो छोटी बुआ है, वो जा रही थी बुलाने उसको, बट जो राधा थी, उसने कहा कि मैं इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ, मेहमानों को, तो मुझे बहुत आप जा रहे हो अकेले यहाँ मुझे छोड़कर, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो मैं भी आपके साथ आती हूँ। तो वो भी उनके पीछे चली गई एंड उन लोगों ने बुलाया। मेरी जो बड़ी बुआ थी, उन लोगों को आवाज़ दी और वो चलते-चलते खेत में चले गए एंड उसको बुला के भी लेकर आए घर पर। और आते वक़्त क्या हुआ कि उनके घर के ठीक पीछे बहुत ही कम कह सकते हैं डिस्टेंस पर, जो कि एक 10 कदम पर एक बावड़ी थी और ये लोग आ ही रहे थे बस रास्ते में। मेरी बड़ी बुआ आगे चल रही थी, छोटी बुआ बीच में और जो राधा थी वो पीछे चल रही थी। तो राधा अचानक से रुक गई उस बावड़ी के पास एंड उसने देखा वहाँ पे कि वो बावड़ी में कितना पानी है गहरा। तो जो मेरी बड़ी बुआ थी, वो तो आगे चल रही थी, उसको तो पता नहीं कि ये अंदर देख रही है। जो छोटी वाली बुआ थी, उसने ऐसे ही मुड़ के पीछे देखा, तो ये बावड़ी में देख रही थी। उसने आवाज़ लगाई कि राधा तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? वहाँ पे मत देखो,
और इतना नज़दीक क्यों जा रही हो तुम? इतने नज़दीक से अंदर मत देखो। तो राधा ने अनसुनी कर दी बात और वो बहुत देर तक अंदर देखती रही। और जो मेरी छोटी बुआ है, वो वहाँ पर ही रुक गई और जो बड़ी बुआ है, वो आगे चली गई। तो जो छोटी बुआ थी, उसने 2-3 आवाज़ें लगाई, फिर भी वो वहाँ से हट नहीं रही थी, तो वो खुद वहाँ पर चली गई और उसने कहा कि तुम अंदर क्या देख रही हो? तो मेरी जो छोटी बुआ है, तो उसने भी देखा अंदर, तो बहुत ऊपर तक पानी था। तो उन्होंने कहा कि मत देखो अंदर, चलो अब मेहमान आ चुके हैं और बड़ी बुआ भी आगे चली गई है, तो चलो हम चलते हैं। तो वो वैसे ही वहाँ पे देख रही थी एंड वो इतनी आवाज़ें लगा रही थी मेरी छोटी बुआ कि चलो, चलो हमें घर जाना है, बट वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। तो उसने कहा मेरी छोटी बुआ को कि मुझे अब क्या लग रहा है पता है? कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कूद जाओ। तो मेरी छोटी बुआ ने पहला क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा नहीं। तो मेरी छोटी बुआ का ऐसा हुआ कि इसे तैरना नहीं आता और ये कह रही है कि मैं इसमें कूद जाऊँ, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कूद जाऊँ। तो वो थोड़ी-सी डर गई वहाँ पे एंड उसने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि चलो, चलो हम यहाँ से चलते हैं पहले एंड वो उसे वहाँ से लेकर चली गई घर पर। तो वो लोग घर पर आ गए, अच्छी खासी बात हो गई मेहमानों से, मेहमान चले गए, उसके बाद शाम हो गई, शाम को ये गीत गुनगुनाने लगी, बहुत ही पुराने और बहुत ही उसके ही धुन में वो गीत गुनगुनाने लगी। और इन्होंने ये नोटिस किया था कि 1 महीना हो चुका था इनकी शादी को और इससे पहले तो ये ऐसा गीत वगैरह कुछ गुनगुनाती नहीं थी। बट अभी इसको क्या हुआ पता नहीं, बट उन्हें लगा कि होगी शायद इसको आदत वगैरह, तो ठीक है। उसके बाद देव था, तो देव को राधा ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको मछली पसंद है ना? मैं आज आपको मछली बना के दूँगी। और देव भी थोड़ा-सा ऐसा हो गया क्योंकि जब शादी उनकी फिक्स होने को थी, तो उनके जो घरवाले थे उन्होंने बताया था कि ये मांस-मच्छी कुछ खाती नहीं है। इसके गले में माला नहीं है बट इसने कभी खाया नहीं है, ये कभी खाती नहीं है, इसको पसंद नहीं है और इसको स्मेल भी उसकी पसंद नहीं है। तो इसका ये हो गया कि शायद अभी इसकी हो गई होगी खाने की इच्छा, तो ठीक है लाता हूँ मैं। तो उसने भी उसे मछली लाके दी एंड उसने पूरा गीत वगैरह गुनगुनाते हुए वो पूरी मछली बनाई और वो रात को खाने के लिए बैठ गए। तो बाकी लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी मछली खाई थी और इसने पूरी अकेली ने उसका आधा हिस्सा वो खा गई थी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने ये भी बात आई गई कर दी। उसके बाद क्या हुआ एक दिन रात को ऐसे ही ये दोनों अपने बेड में सो रहे थे, जो मेरी बुआ और उनके जो हस्बैंड थे वो अलग रूम में थे एंड रात के 1:30 2 ढाई हो गया होगा उस टाइम पे। तो अचानक से जो मेरी बुआ है, उनको बहुत ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें उनके रूम से आने लगी। जो उनका बेटा है, वो उनको आवाज़ें दे रहा था। तो इनको ऐसा लगा कि ये क्यों आवाज़ें दे रहा है, मतलब क्या होगा इतनी रात को? तो इन्होंने फट से अपना दरवाज़ा खोला और उनका जो दरवाज़ा था वो भी खुला था। तो उन्हें लगा कि शायद चोर-चक्के तो नहीं आ गए क्योंकि दरवाज़ा कैसा खुल गया और ये आवाज़ें भी दे रहा था। तो उनको बहुत वो परेशान हो गए और वो अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने देखा तो जो उसकी बीवी थी राधा, तो वो इतने ज़ोर-ज़ोर से वहाँ पे उछल रही थी एंड उसका पूरा मुँह उसने नोचा था, जो उसका हस्बैंड था देव। पूरा कमरे का सामान उसने तहस-नहस कर दिया था एंड वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसी जा रही थी और बेड पे बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूदे जा रही थी। तो इन लोगों को ऐसा हुआ कि ये क्या पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, क्या हुआ इसे? तो इन्होंने उसे बहुत शांत करने की कोशिश की, पर वो हुई नहीं शांत। तो इन लोगों ने क्या किया, उसे धमकियाँ भी दी कि तुम्हारे माँ-बाप को कॉल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट उसने इन लोगों की एक भी नहीं सुनी, वो अपने ही ढंग में उसका अलग ही कुछ चल रहा था। अब अब इतनी रात को कॉल भी किसे करे ये लोग और अब क्या ही होगा क्योंकि ये बहुत ही
ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई, चीखे जा रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि सुबह होने तक का वेट किया एंड जैसे ही सुबह हुई, इनके घर पर पहला फ़ोन करा कि आपकी बेटी ऐसा-ऐसा बिहेव कर रही थी, कि इनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें एंड इन लोगों ने बताई नहीं। तो ये लोग बहुत चिल्ला पड़े उन लोगों पर कि आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी ऐसा बिहेव करती है, हम लोग शादी नहीं करते। बहुत सुनाई उन लोगों को, बट उन लोगों ने भी मना कर दिया कि ये लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो आस पड़ोस वाले लोग थे, तो वो भी बता रहे थे कि इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक दिन ऐसे ही रात को फिर से उसका जो बेटा है वो उनको आवाज देता हुआ उनका दरवाजा पीटता हुआ चला आया। मेरी जो बुआ है वो उठकर झट से चली गई कि देखने क्या हुआ, ये क्यों दरवाजा पीट रहा है। उन्होंने उनका दरवाजा खोला और देखा तो वो देव था। देव ने कहा कि आप चलिए प्लीज, मम्मा आप देखिए वो क्या कर रही है। तो वो उनके कमरे में चली गई। उसने देखा कि वो एक पलंग पर बैठी हुई थी एंड उसके हाथ में एक तकिया था एंड वो बहुत ही सहमी हुई सी एक साइड में बैठी हुई थी, एक कोने में। एंड वो एक तरफ देख रही थी, खिड़की की तरफ। ने तो पहले 2-3 मिनट तक कुछ कहा नहीं, वो बस एक ही तरफ देखी जा रही थी। एंड फिर मेरी बुआ ने उसे हिलाया कि क्या हुआ तुम्हें, क्या देख रही हो तुम खिड़की की तरफ। तो उसने झट से मेरी बुआ को हक किया और कहा कि वो देखो मुझे ना वो बुला रही है खिड़की से और मुझे वो आवाजें दे रही है खिड़की से, मुझे देख रही है वो खिड़की से एंड मुझे ना वहां पे आने के लिए ऐसा इशारा कर रही है कि तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। ऐसे इशारे वो मुझे कर रही है। तो मेरी बुआ को ऐसा हुआ कि क्या क्या कह रही हो तुम्हें, कौन तुम्हें बुला रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा कि वो देखो वो वहां से मुझे देख रही है, मुझे बुला रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। तो ये लोग भी बहुत डर गए कि यार सच में ये क्या बोल रही है एंड इसे कौन बुला रहा है, इनको तो कोई दिख नहीं रहा था वहां पे। तो इन्होंने क्या किया कि खिड़की का जो पर्दा वगैरह होता है तो वो लगा दिया। तो जैसे तैसे करके उसको रात को सुला दिया गया। ये लोग कोई भी सोया नहीं कि अभी ये क्या हो रहा है लड़की के साथ। एंड उन्होंने फिर से कॉल किया उनके घर वालों को एंड बताया कि रात को फिर से वो ऐसा कर रही थी। तो इनके घर वालों ने फिर से उनको मना कर दिया एक्सेप्ट करने से कि हमारी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रहे हो। तो क्या हुआ, अगले दिन फिर से रात को ये वैसा ही करने लगी जैसे उसने पहले दिन किया था, कि ये गुनगुनाने लगी पहले तो शाम से ही। तो इनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि आज अमावस भी है एंड अब क्या ही करे। तो मेरी जो बुआ थी तो उनके तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए कि शायद ये फिर से वैसा ना हो अब। एंड वो वैसे ही गुनगुनाई। फिर उसने वैसा ही कहा देव को कि क्या आप मछली लाएंगे, मैं आपको बना कर दूंगी। तो अब तो मेरी बुआ को 100% डाउट हो गया कि शायद अब आगे जाके वैसा ही सेम टू सेम होने वाला है। सेम वैसा ही उसने खाया जैसा उसने फर्स्ट टाइम खाया था। एंड खाना वाना हुआ, ये सब हुआ, वो लोग अपने कमरे में सोने चले गए, लोग अपने कमरे में सोने चले गए। उसके बाद फिर से मेरी बुआ को तो पहले ही नींद नहीं आ रही थी कि अब क्या ही होगा पता नहीं। उसके बाद जैसे ही 2:30 बज गए, फिर से देव दरवाजा पीटता हुआ चला आया कि मम्मी मम्मी प्लीज बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। और वो तो जगी हुई ही थी, इस वजह से वो झट से बाहर चली गई। जो उनका कबर्ड था तो उसमें से निकाल निकाल के कपड़े बाहर फेंक दिए गए थे। इतनी जोर जोर से वो चिल्ला रही थी, बाद में गुर्रा रही थी, हंस रही थी। एंड वो लोग अब बहुत परेशान हो गए। And उन्होंने क्या किया, अब उनको फोन ही नहीं किया। जो उनके पास 4 व्हीलर थी देव के पास, तो उन्होंने वो 4 व्हीलर निकाली और मेरी बुआ ने कहा चलो इनको अब बिठा के वहां पे लेके जाते हैं उनके घर पर, क्योंकि उनका भी घर बहुत ज्यादा वहां से दूर नहीं था, उनका मायका वहां से बहुत पास था। तो इन्होंने 4 व्हीलर निकाली, उसको वहां पे अंदर डाला एंड वो लोग वहां पे उसे ले गए। और जाते जाते जो मेरी बुआ थी, तो उनके अंदर माता आती है, तो उनके पास वो एक माला है, तो वो भी माला उन्होंने अपने गले में डाली और लेकर गई अपने साथ। और वो लोग वहां पे जा रहे थे, रास्ते से पूरा सुनसान रास्ता, 2-2:30 बजे कौन ही होगा रास्ते पर। और वो लोग उनके घर से
अभी तो थोड़े से दूर ही थे वैसे तो, और बहुत ही सुनसान सा इलाका आ गया। एंड उस इलाके में आकर उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। अब देव इतना कोशिश कर रहा था कि ये गाड़ी चालू हो जाए, चालू हो जाए, बट इतनी कोशिश करने के बाद भी उसकी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। लिटरली वो इतनी जोर जोर से हंसने लगी कि अब देखो, अब तुम चालू करके दिखाओ गाड़ी, अब कैसा हुआ तुम्हें, मैं तुम्हें कह रही थी ना कि मैं नहीं जाऊंगी, पर तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी, अब लो। इतना बोलने लगी, इतना जोर जोर से हंसने लगी, उसकी हंसी इन लोगों को इतनी क्रीपी लगने लगी, क्योंकि पूरा सुनसान इलाका, वहां पे कोई नहीं था, आसपास पूरा सन्नाटा, पूरी अंधेरी रात, अमावस की रात, और उसमें ये ऐसी हंस रही है। तो उन्होंने मोबाइल लगाने की ट्राई की, बट उनके मोबाइल में सिग्नल तक नहीं आ रहा था। एंड अब वो किसी को कॉल लगाए तो कैसे लगाए। 15-20 मिनट तक वो लोग ट्राई करते रहे कि उनकी गाड़ी चालू हो जाए या फिर उनके मोबाइल में सिग्नल आ जाए। जैसे तैसे वो कहाँ पर तो पहुंचे जहाँ पे कोई इंसान हो, कोई लोग हो, जिनको वो देखे और वो मतलब रो पड़े, ऐसी उनकी सिचुएशन वहां पे हो चुकी थी। अब मेरी बुआ को बस भगवान याद आ रहे थे, और अब मेरी बुआ ने जो किया वो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उसने भगवान का नाम लिया, उसका, उसके अंदर जो माता आती है उसका उसने जय जयकार किया, बहुत जोर से उसने उनका जय जयकार किया। और उसके जो मेरी बुआ के गले में माला थी, जो वो आते वक्त लेके आई थी उनके घर से, तो वो माला उसने उस राधा के गले में डाल दी। और जैसे ही उसने वो माला उस राधा के गले में डाल दी, राधा थोड़ी सी शांत हो गई और उसको बहुत ज्यादा वो मचलने लगी कि नहीं नहीं, ये माला मेरे गले से निकाल दो। वहां पे ही मेरी बुआ ने कहा देव को कि चलो अब हम दोनों बहुत जोर से माता का जय जयकार करते हैं और तुम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो। और इन दोनों ने फोन को देखा ही नहीं, अब कि कॉल किसी को लगाना ही नहीं है, अब जो करना है हमें ही करना है, जैसे पहुंचना है वहां तक बस हमें ही पहुंचना है। और इन लोगों ने बहुत ही जोर जोर से माता का जय जयकार किया, और 2-3 ट्राई के बाद गाड़ी इनकी चालू हो गई करके राधा के घर पर वो लोग पहुंचे। उनके घर का दरवाजा देव ने जाके बजाया, उनके घर वाले बाहर आ गए। उन्होंने कहा, उनको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा राधा कर रही है। फिर उनके जो घर वाले थे, उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी, एंड वो लोग अभी साथ में ही रह रहे थे, तो उसके बहुत सारे जो अंकल्स वगैरह थे, उनके बच्चे थे, तो वो 10 लोग उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बट उन 10 लोगों को भी वो बाहर नहीं निकल रही थी। वो लिटरली उसे खींच रहे थे, फिर भी वो नहीं निकल रही थी। और फिर उन लोगों को विश्वास हुआ कि ये लोग जो बोल रहे थे उसमें कोई भी झूठी कहने वाली बात थी नहीं, ये सब कुछ सच था। और ये सच हमने नहीं माना कि जो उस राधा की जो नानी थी, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ पे जो गोमूत्र होता है तो वो था, तो उन्होंने कुछ मंत्र बोले और उसके ऊपर डाला, और उसे कहा कि उतर जाओ तुम गाड़ी से नीचे। तो जैसे तैसे करके उसने उसको गाड़ी से नीचे उतारा। तो उन्होंने क्या किया, एक पंडित से देखा, तो उन्होंने कहा कि जब इसकी शादी होने वाली थी उससे पहले, जो हम खाना खाने जाते हैं लोगों के यहाँ बुलाते हैं कि अब लड़की की शादी होने वाली है या फिर लड़के की शादी होने वाली है, तो उन्हें खाने पे बुलाते हैं। और ऐसे ही वो किसी के यहाँ पे खाना खाने गई थी, एंड तब उसको वहां से कुछ लग गया था। और जो चूड़ियां थी, जो शादी के पहले हम हरी चूड़ियां पहनते हैं, तो वो भी उसने चूड़ियां पहनी थी। तो उस चूड़ियों की वजह से और उसने जो खाया था मीठा, तो इसके वजह से वो उसके पीछे लग गई थी। और जैसे उसकी शादी हुई तो वो उनके पीछे चली आई। के पीछे जब आई थी तो वो रुकी थी उस बावड़ी पे, और जब ये वहां पे खेत में गई, इसने उस बावड़ी में देखा, तो फिर से वो वहां से इसके पीछे लग गई। उन्होंने पूछा कि अब इस सारी चीजों का कुछ तो सोल्यूशन होगा। उन्होंने बताया कि बहुत सारे उतारे इस पर करने पड़ेंगे। मतलब ये पोजीशन, मतलब ये बहुत ऊपर लेवल की बात होती है
की पोजेशन हो गया, कोई एंटिटी पीछे लग गई, इतनी ज़्यादा स्पिरिट पीछे लग गई, तो इसका बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो अभी इसके ऊपर जो उतारे करने पड़ेंगे, वो कितने करने पड़ेंगे, ये मियाँ किया उसको लेकर आ गए। उन्होंने जो पहला दूसरा उतारा बताया था, तो उन्होंने 1-2 उतारे उसके ऊपर से कर दिए थे, एंड वो थोड़ी-सी नॉर्मल हो चुकी थी उस टाइम पे। और फिर से 1 महीना, 2 महीने गुज़र गए, एंड फिर से अमावस का टाइम आ गया। जिस दिन अमावस थी, उसी दिन फिर से वो गुनगुनाने लगी। अब मेरी जो बुआ थी, उसकी ट्यूबलाइट फिर से जल गई। अब क्या होगा? इसके मन में तो यही था कि अब शायद फिर से वही होने वाला है, एंड उसने उसके जो पापा-मम्मी थे, उसको भी कॉल किया कि अब ये फिर से गुनगुनाने लगी है, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो तो आपको लगे ऐसा कुछ होने वाला है, थोड़ा-सा और कुछ एक्सट्रीम लगे, तो आप हमें कॉल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एंड गुनगुनाने के बाद उसने फिर से देव से कहा कि आप मछली लाएँगे क्या? तो उसने कहा ठीक है। देव को भी अब लगने लगा था कि ये जो चीज़ें हो रही है, और ये मछली लाने को भी जो कहती है, वो उसी वजह से कहती है। और इन्होंने फिर से उनके माँ-बाप को फ़ोन कर दिया कि अभी फिर से उसने मछली माँगी है, तो आप आ जाइए। तो उसके मम्मी-पापा और उसकी जो नानी थी, वो वहाँ पर आ गए, क्योंकि उसकी नानी को थोड़ा-सा नॉलेज था और उतारे के बारे में भी उनको बहुत कुछ पता था, तो वो भी वो करने वाली थी वहाँ पे। एंड जैसे ही उन लोगों का खाना हुआ, उसके मम्मी-पापा भी उन लोगों के साथ खाना खाए, और वो लोग बैठे ही थे, और फिर से वो थोड़ा-सा अलग बिहेव करने लगी ये वो। तो इन्होंने भी ऐसा 1-2 क्वेश्चन्स पूछे, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि तुम कैसे आई मतलब इसके पीछे? तो उसने एक बहुत ही अलग लाइन वहाँ पे बोली, उसने कहा कि मैं इसके पीछे गाड़ी के पीछे-पीछे दौड़ती हुई आई हूँ। और जो उसकी नानी थी, वो बहुत हिम्मत वाली थी। तो उसने क्या किया कि उसके बाल पकड़े और चप्पल जो थी, उसने कुछ मंत्र बोले और कहा कि तुम चप्पल मुँह में लो। सारे मंत्र पढ़े और उसके बाल पकड़े, और वो बिल्कुल भी चप्पल मुँह में लेने को तैयार नहीं थी। कुछ प्रोसेस होगा शायद कि पोजेशन कम करने का। तो उन्होंने वो प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट कर दी, एंड जैसे-तैसे करके उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने मंत्र पढ़ के, उसके बाल खींच के वो चप्पल मुँह में लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी उसने मुँह में चप्पल ली अपने, और फिर वो लोग चलने लगे। वो भी चलने लगी और उसके पीछे वो लोग चलने लगे, और तकरीबन शायद आधा किलोमीटर तक वो चप्पल लेके गई, और फिर उसने वहाँ पे वो चप्पल छोड़ दी कि अब तुम बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखो, अब बस चलती जाओ। और वो लोग घर पर आ गए। उसको अंदर घर में ले गए, उसको बेड पर सुला दिया, बैठ गए। और कुछ 15-20 मिनट तक इन लोगों की बातें चल रही थी। होश आया और उसने पूछा कि मम्मी पापा आप लोग कब आ गए? आप और इतनी रात को आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? खाना वाना खाया क्या आप लोगों ने? और मैं सोई थी तो मुझे उठाना था ना, आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? मतलब ये सब कुछ उनको क्वेश्चन कर रही थी। उसको पता भी नहीं था कि ये लोग कब आए, इन लोगों ने खाना खाया साथ में, इसके साथ क्या हुआ? इसे कुछ याद नहीं था। और उसके बाद इसे जब भी फिर से ये गुनगुनाने थोड़ा-सा लगती थी, जब भी बस अमावस वगैरह आती थी, तो थोड़ा-सा वो नॉर्मल ऐसा बिहेव करती थी। और जैसे ही जितने उतारे उन्होंने कहा था कि आप करोगे, जितना मैं बताऊँगा, उतना इसका पोज़ीशन खत्म होता जाएगा, और बाद में तो खत्म ही हो जाएगा। एंड बहुत सारे मेरी जो बुआ है, उसने बहुत ही एक्सट्रीम तरीके के उतारे वहाँ पे परफ़ॉर्म किए, एंड जैसे-जैसे उसने वो परफ़ॉर्म किए, उसका पोज़ीशन ख़त्म होता गया, और फाइनली वो पूरा पोज़ीशन अभी भी नहीं है उसके ऊपर। अब वो ख़त्म हो चुका है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, एंड अभी हमारी फैमिली में बहुत ही वो अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। सो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसने यहाँ पे हरी चूड़ियाँ पहनी थी, कुछ मीठा खाकर वो बाहर गई थी। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमें बहुत हार्म कर सकती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यही है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हरा चूड़ा पहन के शादी से पहले फिर बाहर नहीं जा सकते। आपको अगर कहीं जाना है, शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी करना है, वो पहले कर दीजिए।
एक बार हरा चूड़ा हमने पहना तो हम फिर बाहर नहीं जा सकते, या फिर कुछ मीठा खाया है तो उसके ऊपर कुछ तीखा खाकर जाओ, ऐसा भी कहते हैं। परफ्यूम वगैरह बिल्कुल भी लगाकर बाहर नहीं जाना, या फिर पूरे खुले बाल नहीं रखना। ऑफ कोर्स मैंने अभी रखे हैं, बट मैं तो घर पर हूँ। बट ऐसी जगह पे जो हमें बिल्कुल भी नोन नहीं हो, ऐसे जगह पे बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए। जो जिस जगह के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन हो वहाँ पे फिर भी ठीक है, बट जिस जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, उस जगह के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से थोड़ा सा सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई डोंट नो आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, बट आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। आप ऐसी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिख के, या फिर मेरे मेल आईडी पे। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी और मेरा मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे स्टोरीज भेज सकते हैं। मैं अपने आवाज़ में आपके सामने ये स्टोरीज रखूँगी। एंड यस, आज की यही स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक देखते रहिए मेरी स्टोरीज।